वो आखिर के 2 महीने में ऐसी कौन सी रणनीति अपनाते थे जो वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर या फिर स्टेट टॉपर बनते थे। जब बताता है ये सवाल आएगा तो वो परीक्षा में आ जाता है और वही सवाल को आप कॉन्फिडेंस से देखते हो, लेकिन आपको लगता है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तुम सोचोगे कल से पढ़ूंगा, आज से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा। जिस कल के लिए तुम आज सोच रहे हो वो कल आज है बेटा, अब ये कल दोबारा आने वाला नहीं है बेटा। मान लेने में तुम्हारी हार, ठान लेने में तुम्हारी जीत होगी। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं किशन पांडे और ये है आपका सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को थोड़ा आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपका भी सपना है बोर्ड परीक्षा 2026 में 4 चांद लगाने का, यानी कि इतिहास लिखना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद किसी कारणवश उनका सिलेबस पीछे छूट गया है और वो अब परेशान है कि अब आगे हम कौन सी रणनीति अपनाएं जो टॉपर आखिरी समय में अपना गियर बदलते हैं, यानी कि आखिरी समय में वो काम करते हैं। प्यारे बच्चों कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। याद रखिएगा इस बात को। आखिरी के 60 दिन में भी तुम बाकियों को, भीड़ को बहुत पीछे छोड़ सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर जुनून है टॉपर बनने का, मैं कहता हूं कि इस वीडियो के बाद आज आप खुद कहोगे मुझे सिर्फ पास नहीं होना है, मुझे सिर्फ टॉपर बनना है। कमेंट सेक्शन में बताओ तुम कितना सपना देखते हो कि तुम्हें कितना परसेंट लाना है, क्योंकि जब तक तुम अपने लक्ष्य को लिखना, हर जगह लिखना स्टार्ट नहीं करते, तब तक तुम्हारे ब्रेन को वो चीज स्ट्राइक ही नहीं करती भाई। तो आज ही अपने लक्ष्य को लिखना स्टार्ट करो और अपने लक्ष्य को पाल कर थोड़ा बड़ा करो, क्योंकि जब आपका विजन क्लियर होगा तभी कुछ प्यारे बच्चों कुछ अच्छा कर पाएंगे। सवाल ये आता है कि बहुत सारे ऐसे सारे बच्चे जो शायद क्लास में बहुत कमजोर थे, लेकिन वो आखिर के 2 महीने में ऐसी कौन सी रणनीति अपनाते थे जो वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर या फिर स्टेट टॉपर बनते थे। तो सोचो सबके पास वही सेम बुक है, सबके पास वही टाइम है, सबके पास वही सेम टीचर है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो बच्चा टॉपर बन जाता है और कहीं हम आप कहीं नहीं कहीं पीछे रह जाते हैं। और मैं यकीन से दावे के साथ कह सकता हूं प्यारे बच्चों, आप में से ही एक बच्चा आएगा जो स्टेट टॉपर का सपना देख रहा है और टॉपर बनने का सपना पूरा भी करेगा। तो तुम सोचो तुम क्यों नहीं कर सकते। अगर आज तुमने इस बात को ठान लिया, बस आखिरी की वो रणनीति जो तुम्हें अपनानी है, ये क्या मास्टर प्लान है, क्या तरीका आपको अपनाना है, क्या सही समय पर क्या चीजें करनी है, कब कौन सी किताबें पढ़नी है। सबसे पहले किताब को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं किया और आप चाहते हैं कि सिलेबस को बहुत जल्दी कवर कर ले, तो बहुत बच्चे क्वेश्चन बैंक का भी सहारा लेते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन मैं कहता हूं कि क्वेश्चन बैंक थोड़ा शॉर्टकट होता है, लेकिन वो क्वेश्चन बैंक अगर कोई मुझसे पूछेगा कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं ज़रूर उसको प्रेफ़र करूँगा कि आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई गलत की बात नहीं है। और पढ़ाई हमेशा प्यारे बच्चों किताब से ही की जाती है, क्योंकि हमेशा जंग जीते जाते हैं बेटा हथियारों से और प्रैक्टिस से। तो अभ्यास आपको कैसे करना है, सबसे पहले तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। आपको हार्ड वर्क नहीं, अब आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि लाखों की भीड़ को रौंद कर इस मात्र कुछ दिनों में, क्योंकि बेटा अब समय नहीं बचा है, यही समय है, सही समय है रण में खुद को उतारने का। बस इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तुम खुद कमेंट करके जाओगे सर मजा आ गया और आज से मैं पढ़ लेता हूं कि मैं पढ़कर बोर्ड परीक्षा में अपने टॉप करके अपने माता-पिता का सपना पूरा करके दिखाऊँगा। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपका कम से कम 2 बार तो नहीं, क्योंकि अब 2 बार कम से कम सिलेबस को कंप्लीट करना थोड़ा-सा मुश्किल है। कम से कम अगर आपका 1 बार सिलेबस भी रिवीजन हो जाए या फिर कम से कम 1 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर अभी भी आप चाहें तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पे थोड़ा-सा आपको ज़्यादा समय देना है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, जो चैप्टर पढ़ते चलो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं उसको दोबारा ना पढ़ूं क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो थोड़ा-सा वहाँ पे एक चीज़ तुम्हें करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग आंसर है, क्योंकि बेटा 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन हमेशा 100% फिक्स होते हैं। बोर्ड परीक्षा का पैटर्न फिक्स है, बस उसको तुम्हें थोड़ा-सा देखने आना चाहिए। क्यों आपको लगता है कि टीचर जब बताता है ये सवाल आएगा तो वो परीक्षा में आ जाता है और वही सवाल को आप कॉन्फिडेंस से देखते हो, लेकिन आपको लगता है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। मैं कहता हूँ वही तरीका थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा भरोसा करना पड़ेगा। आपको जो लॉन्ग आंसर है हर चैप्टर का, मैं कह रहा हूं जो भी आप सब्जेक्ट या टॉपिक उठाएंगे, जो लॉन्ग आंसर होते हैं बेटा वो फिक्स होते हैं। हिंदी में जो जीवन परिचय होंगे प्यारे बच्चों वो फिक्स होंगे। फिजिक्स में जो लॉन्ग डेरिवेशन होंगे वो फिक्स होंगे प्यारे बच्चों। उनको कोई माई का लाल बदल नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले उनकी एक प्रैक्टिस करो, यानी कि उनको कॉपी में लिखो, क्योंकि लॉन्ग आंसर के पैटर्न को पहले आधा तो कब्जा करो, फिर कहते हैं ना कि थोड़ा सा मंजिल चलो, 2 कदम चलो, आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा प्यारे बच्चों। सिंपल पेपर वीक में, क्योंकि बेटा अब समय नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो कम से कम सिर्फ आपको वीक में 4 संडे मिलेंगे, 4 सैटरडे मिलेंगे, अगर आप एक डे डिसाइड करते हो तो सिंपल पेपर आपको एक सॉल्व जरूर करना है एक वीक में।
ये मत सोचो कि मैंने सिलेबस कंप्लीट किया है नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं है बेटा। तुम्हें साहस बनाना पड़ेगा, एक सिंपल पेपर की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो चैप्टर जो आपने पढ़ लिया है, यहाँ से तुम थोड़ी रणनीति बदलोगे, यहाँ से तुम्हें हाँ, और जो पढ़ो उसका नोट्स बनाते चलो, धीरे-धीरे बनाओ, टेंशन मत लो बेटा, 60 दिन सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, सिर्फ बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए तुम सिर्फ नहीं डरे हो, तुम्हारा हर वो भाई-बहन, हर वो दोस्त सब डरे हुए हैं। और शायद इस डर को खत्म करने के लिए ये वीडियो काफ़ी होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये वीडियो आखिरी है, लेकिन प्यारे बच्चों ये जंग भी आखिरी है। इस वीडियो को हर उस भाई-बहन तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, जो इस बार बोर्ड परीक्षा में इतिहास लिखना चाहता है, क्योंकि क्या पता आपका छोटा संदेश किसी की बहुत बड़ी मदद कर दे मेरे प्यारे बच्चों। फिर आपको क्या काम करना है कि आखिरी समय में जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं, उसको थोड़ा-सा कम टाइम दो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है बेटा, उसको थोड़ा-सा आपको कम टाइम देना है, वीक सब्जेक्ट पे थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस करना है। और इसको याद रखो कि इसको ऐसे टाइम पे पढ़ो जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उसको ऐसे टाइम पे पढ़ो जब आपका टाइम थोड़ा-सा ऐसा लगे कि इस टाइम मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। वीक सब्जेक्ट को थोड़ा-सा पीक टाइम पे दो, इवनिंग में लेके बैठो ताकि थोड़ा-सा पढ़ने का मन आपका करे, है ना? स्टार्ट आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट सब्जेक्ट से करना है, जब आपका पढ़ने में रिदम बन जाए आधे घंटे बाद, मैं नहीं कहता हूँ कोई टॉपर 10 घंटे नहीं पढ़ता। आज आप अगर अभी तक नहीं पढ़े हो प्यारे बच्चों, तो 4 घंटे कम से कम बढ़ाओ कि 4 घंटे मैं पढ़ूँगा। इसमें 1-1 घंटे आप ऐड करते ले जाओ। आपको क्या काम करना है, 8 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है, क्योंकि बेटा यही है, यही वो पढ़ाई है जो तुम्हारे परीक्षा में 4 चाँद लगाएगी, और दुनिया की कोई ताकत नहीं। मैं नहीं कलम पकड़ने आऊँगा, कलम तुम्हें पकड़ना है। शिक्षक हमेशा एक मार्गदर्शक होता है, एक जरिया मात्र होता है। असली पढ़ाई, असली कीमत तुम्हें करनी पड़ेगी, असली मेहनत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, असली पसीने तुम्हें सुखाने पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये पसीना टपकना नहीं, सूख जाना चाहिए शरीर पे तुम्हारे, इस समय ऐसा घाव होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये 2 महीने तुम गायब हो गए, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टॉपर बनने से नहीं रोक सकती। इस बात को याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक बुक, बेस्ट बुक, एक बुक को फॉलो करो मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसमें भी समस्या होती है तो कमेंट करना, मैं हेल्प करूंगा कि आपको इस समय कौन सा बुक, कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है। मैं सही सटीक तरीका बताऊंगा, क्योंकि बेटा 8 साल हो गए बेटा मुझे यही काम करते हुए। मैंने देखा है एवरेज बच्चे को, कमजोर बच्चों को टॉपर बनने का, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? फिर किताब कौन सी ले, पहले ये डिसाइड कर लो, और जो भी पढ़ना है आपको बेटा सेल्फ स्टडी से पढ़ना है। डेली का एक टारगेट सेट करो कि आज मैं इतना पढ़ रहा हूं, तो कल एक एक घंटा एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ूंगा बेटा। डेली अपने आप को होमवर्क दो, इस समय इसको बंद कर दो। मैं कहता हूं कोई दोस्त मत बनाओ, हटा दो। कोई एक ऐसा दोस्त आपके पास होना चाहिए जिससे आप सवाल पूछ पाए, जिससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए। सिर्फ एक बात होनी चाहिए आप दोनों के बीच में, एक कन्वर्सेशन होनी चाहिए कि भाई तुम्हारी तैयारी कहाँ तक चली, जो तुम्हारी हेल्प कर सके, जो तुम्हारी टांग खींचे। आज ही उस दोस्त को तुम्हें बाहर करना पड़ेगा, आज ही सोशल मीडिया को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये बीमारी नहीं है बेटा, ये भ्रामक बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी है। ये बीमारी तुम्हें कब तक रील्स खोजते-खोजते तुम्हारे 2 घंटे 3 घंटे निकल जाएँगे, फिर तुम सोचोगे कल से पढ़ूँगा, आज से पढ़ूँगा, परसों से पढ़ूँगा। जिस कल के लिए तुम आज सोच रहे हो वो कल आज है बेटा, अब ये कल दोबारा आने वाला नहीं है बेटा। सबसे पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा, 5 ईयर के पेपर आपको सॉल्व करना, जो टॉपर का तरीका था, फर्स्ट रैंक का तरीका था, अब वो बेटा आपको वो तरीका अपनाने का समय मेरे प्यारे बच्चे आ गया है। सैंपल पेपर, एक मॉडल पेपर, ये लास्ट के मंथ में करना है, क्योंकि आपको पता है कि बेटा कहीं न कहीं फेब तक आपका पेपर हो जाना है, और आपको जनवरी के सेकंड वीक तक आपको ये सिलेबस खत्म कर लेना है कैसे भी करके, क्योंकि एक बार सिलेबस खत्म हो गया तो रिवीजन में बहुत कम टाइम लगेगा। तो आपको ये करना है कम से कम 45 या 50 दिन में सिलेबस को खत्म करना है, और इसमें जितने भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी को कवर करना है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सब कुछ पे नहीं जाना है। इस समय भागम भाग नहीं मचाना, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, जो पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं। अगर आपको भी लगता है कोई चीज तुम भूल जाते हो मेरे प्यारे बच्चे, कोई पढ़ा हुआ तुम्हें कोई चीज याद नहीं रखता, तो मैं कहता हूँ लिख कर प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम याद रखना, कोई कितना भी कह दे ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, लिख के पढ़ लो, चिपका के पढ़ लो, नहीं बेटा नहीं, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं होता। आपको बोर्ड परीक्षा में लिख कर आना पड़ेगा, और जब तक लिखोगे 10 बार रटने से अच्छा एक बार लिख कर देखो मेरे प्यारे भाई, तुम्हें खुद लगेगा। 10 बार रटने से अच्छा एक बार लिख कर देखो, तुम्हें खुद परिवर्तन देखने को मिलेगा। सिर्फ ये रणनीति तुम 15 दिन, क्या मैं कहता हूं तुम मात्र 10 से 15 दिन अपना के देखो। नेक्स्ट वीक में, एक वीक बाद तुम खुद ही कहोगे सर मजा आ गया, एक वीक बाद तुम खुद ही कहने लगोगे सर मजा आ गया, और हाँ अब मैं कर सकता हूं, और हाँ मैं ही करके दिखाऊंगा ये तुम्हें आज। क्योंकि बेटा आईने में खुद को देखो, तुमसे बड़ा सुपर हीरो इस समय कोई नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। तुम अकेले अपने माँ बाप के लिए
इकलौते ऐसे आदमी हो जिसके ऊपर कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। तुम अपने घर की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए चुने गए हो। याद रखिएगा तुम्हारा ज़िंदगी कभी सरल नहीं होगा। परिवर्तन करना पड़ेगा और वो परिवर्तन आज और अभी से उठाना पड़ेगा। इस वीडियो को इतना प्यार सपोर्ट देना, इस वीडियो को हर उस बच्चे तक, भाई-बहन तक पहुँचाना प्लीज़ मेरे भाई, जो शायद आपके एक छोटे से संदेश से उसकी बहुत बड़ी मदद हो। शायद वो थोड़ा-सा टेंशन में होगा, उसकी थोड़ी टेंशन तो दूर हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है? याद रखिएगा इस बात को। अगर जुनून है, तो लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन बैंक की बात करी, अगर क्वेश्चन बैंक से पढ़ोगे तो फ़ायदे क्या होंगे मैं बताता हूँ। पिछले 5 साल के प्रश्न एक जगह मिल जाएँगे, उसमें एमसीक्यू जितने भी शॉर्ट आंसर हैं, आपके लॉन्ग आंसर एक मिल जाएँगे। कम समय में थोड़ा रिवीजन मिल जाएगा। अगर आपको फार्मूले की भी एक बुक मिली है तो ठीक है, वरना मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ तरीका। ऑल फार्मूला इन वन वीडियो सेक्शन में पढ़िए, आप जाके देख सकते हैं। और मैंने छोटी-छोटी वीडियो, हर वो छोटी-छोटी वीडियो आपके लिए बना दी है। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। वीडियो सेक्शन में वीडियो पढ़िए, जाके अभी देख लो, क्योंकि वही आपके बोर्ड परीक्षा में बार-बार वही टॉपिक बार-बार पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं इसको कर लूँगा और बेटा यही आखिरी समय है जो तुम दूसरों से अलग करके बना सकते हो मेरे प्यारे बच्चे। अगर जुनून है 1 रैंक लाने का तो तुम्हें आखिरी टाइम में क्या करना है? जब तुम्हारा एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तब मैं कह रहा हूँ, फार्मूले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और ये बात हमने वीडियो सेक्शन में बता दी, जाके अभी देख लो। उसके बाद चैप्टर के जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको सेलेक्ट कर लो, स्टार बना लो, उसको बार-बार पढ़ो। वीक में एक टेस्ट दो और रिवीजन करो थोड़ा-थोड़ा। अगर एक चैप्टर पढ़ लिया है तो उसको दूसरे-तीसरे दिन पे थोड़ा-सा देख लो। तुम्हें लगेगा कि मैं भूलता जा रहा हूँ, लेकिन बेटा वो सबके साथ है, वो तुम अकेले नहीं हो इस भीड़ में। अपने आप से किसी को अपने आप को किसी से कमज़ोर कभी मत समझना। तुम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो बेटा, याद रखना। तो बेटा आई होप कि आपको ये रणनीति समझ में आई होगी, पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। और ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि आप सभी की इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट आए और आप इस वीडियो सेक्शन में वापस से आएँ और कमेंट करके जाएँ। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, इतना प्यार सपोर्ट इस वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए। अपनी तैयारी जारी रखें, बाकी का ये भाई, ये चेहरा, ये फैमिली आपके साथ है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सभी को, बेस्ट विशेस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।